हेलो दोस्तों, पढ़ाई नंबर 1 क्लासेस में आप लोगों की बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथ की क्लास में देखेंगे शेषफल ज्ञात करने का जो नियम है उसके बारे में कि कोई भी संख्या कितनों भी मल्टीपल के रूप में हो उसको शेषफल के रूप में अगर निकालना चाहते हैं उसका तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में सीखते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो चलो स्टार्ट कर दो। आज की वीडियो में देखेंगे क्या कि शेषफल ज्ञात करने का नियम। शेषफल ज्ञात किसको करेंगे, जैसे कोई भी संख्या के रूप में अगर गुणा के रूप में अगर दे रखा है, मान लो 31 गुना 87 कोई भी संख्या रख सकते हो या सोचो कोई भी 79 या 73 या अगर कोई संख्या है, किसी संख्या को अगर गुणा करने को बोल दे कि यह संख्या गुणा करने के बाद ये 31 है, 31 इसको किसी संख्या से डिवाइड करना चाहते हो, जैसे कोई संख्या में किसको रख लूँ तो 13 को रख लेता हूँ। 13 से अगर मान लो कि कहेगा कि डिवाइड करने के बाद जो शेषफल यानी रिमाइंडर जो आएगा वह कितना आएगा, अगर पूछता है तो क्या इसका आंसर होगा और कैसे हम निकालेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तो इतनी बड़ी संख्या को तो हम लोग गुणा कर नहीं सकते हैं और गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा कि हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए कि पहले 13 को जो ये संख्या है गुणा के रूप में, यह संख्या को पहले काट देंगे। ये 13 से जो है इस संख्या को काट करके और शेषफल इसका निकालेंगे। जैसे 13 से अगर इसको काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 बच जाएगा हाथ में और 5 बचेगा तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52 हो जाएगा, जो कि 52 खत्म हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 13 चौका 52 और 6 बच जाएगा और 6 पर अगर 9 पावर बैठाएंगे तो 69 हो जाएगा और 69 को अगर 13 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, 13 पचे 65, 4 बच जाएगा शेषफल, 13 पचे 65 होगा। जैसे मैंने ये समझाने की आप लोगों की कोशिश किया, ये डायरेक्ट इसको यानी भाग दिया। जैसे मैं दिखा देता हूँ भाग दे करके, जैसे 13 से भाग मैंने दिया 31 89 को अगर भाग देते हैं 13 से तो 13 दूनी पहले 26 लगेगा, 5 बचेगा, फिर 8 उतारेंगे, 13 चौका 52 लगेगा, फिर 6 बच जाएगा, फिर 9 उतारेंगे तो 13 पचे 65 लगाएंगे, फिर 4 बचेगा। यही तो मैंने किया ना कि 245 बार में कट जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। शेषफल जो है 4 बच रहा है। तो 4 को गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में कर देंगे, अगर प्लस के रूप में रहता है यहाँ पे तो प्लस के रूप में कर देते। उसी तरह से इसको भागा दे करके देख लेंगे तो 13 पचे 65, 13 छक 78 हो जाएगा। अगर इसको भागा देते हैं तो 13 छक 78, 6 बार में कटेगा, फिर उसके बाद आपका 9 बचेगा और 9 पर पावर 7 हो जाएगा तो 13 सत 91, 7 बार में कटेगा। अगर 91 लगाएं तो 6 बचेगा और 6 पर पावर अगर 8 देंगे तो 68 हो जाएगा। 68 पर अगर 13 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 बार में, जो कि बचेगा शेषफल के रूप में आपका 3 के रूप में। शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। आपकी शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा तो 3 बचेगा। तो 3 को गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में कर लेंगे, फिर 13 से क्या करेंगे इसको भी भाग दे देंगे। तो 13 से अगर भाग देंगे तो 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। 1 बच रहा, फिर 13 से भाग देंगे एक मरतब में भाग अगर देंगे तो कितना 17 था तो आपका जो बच जाएगा यहाँ पे
17 है ना, तो 4 बच जाएगा। 4 बचेगा तो फिर 4 पे अगर 3 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 43 और 3 जो कि 3 मरतबे में। तो फिर ये इसका शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका जो मैंने किया भाग किया कैसे कि 13 छक 78 हो गया, 1 बच रहा था तो ये हो जाएगा 17। 17 को फिर अगर 13 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, तो 4 और फिर ये 3 उतरेगा तो 43 हो जाएगा। 43 को अगर 13 से भाग देंगे तो 4 शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा वो टोटल शेषफल को गुना कर देंगे और गुना करके 13 से भाग दे देंगे। 13 से अगर भाग देते हैं गुना करके सभी को तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 में 32 16 48 अब बटा के 13। अगर 13 39 कट रहा है तो ये शेषफल के रूप में कितना हो रहा, 9 हो रहा। यही इसका शेषफल हो जाएगा। इसका ये रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इतना गुना करने से कोई मतलब भी नहीं है। और अगर आपको ये जो है कैलकुलेशन अगर हाई स्पीड में करते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया इसलिए ज़्यादा टाइम लगा आपको समझाते हुए करने में। लेकिन अगर आप करना चाहते तो डायरेक्ट करते कि 13 दूनी 26 और काटते काटते जो शेषफल बचा वो शेषफल को सभी को तुरंत गुना करके और आप उसको भागा दे करके सभी को जो शेषफल बचेगा गुना करके उस 13 से इसको भाग दे देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर कहलाएगा। उसी तरह से अगर आप और दूसरे एग्जाम्पल भी देखना चाहते हैं या दूसरा एग्जाम्पल करके देखें तो उसको भी करके चलो देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या मान लो, दूसरा क्वेश्चन में कोई भी संख्या कितना रखें और कितना से भाग दे, जैसे 39 73 फिर गुना 89 61 फिर गुना मान लो 13 या फिर और कोई भी संख्या के रूप में या छोटी के रूप में उसको रहने दो। फिर कोई भी संख्या मान लो 91 69। इस पे अगर पावर के रूप में भी अगर मानना चाहते हैं तो पावर के रूप में भी मान सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ गुना के रूप में ही बताएंगे। आगे चल करके इसके बारे में भी बताएंगे, अगला लेक्चर में बताएंगे कि पावर के रूप में रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। पावर के रूप में इसको रख करके और भागा अगर देने को कहेगा तब कैसे करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो किस संख्या से, चलो 13 से तो अभी कर लिया था, अभी करते हैं 17 से। 17 से देखते हैं कि अगर 17 से भागा करने के बाद पूछे कि रिमाइंडर कितना बचेगा, आर जो है रिमाइंडर जो है वो कितना बचेगा तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए निकालने का क्या करेंगे, पहले 17 से इसको भाग देंगे। 17 दूनी 34 हो जाएगा। 34 अगर हुआ तो 5 बच जाएगा, तो 17 51 हो जाएगा, 6 बच जाएगा। फिर 17 51 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। शेषफल के रूप में कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर गुना है तो गुना कर देंगे। फिर उसी तरह से अगर 17 से भागा इसको देते हैं तो 17 पचे 85 हो जाएगा। फिर 4 इस यहाँ पर बचेगा और 4 और पर अगर 6 को उतारेंगे ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 46 को अगर 17 से भाग देते हैं तो 17 दूनी 34 यानी 17 दूनी कितना हो रहा है, 34। ये जो हो जाएगा, जैसे इसको अगर 17 पचे 85 पहले भाग दिए, 4 बचा यहाँ पे तो 17 दूनी 34। 34 अगर देते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा। 14 ही तो बचेगा ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, जैसे 17 से इसको भाग करके देख लो। 89 61 को अगर 17 से आप भाग करते हैं, 17 से भाग करते हैं तो 17 पचे 85 हो जाएगा। 85 4 बच गया 6, 17 दूनी फिर 34 अगर करते हैं तो 2 और 1 12 बच रहा।
अब 12 पर पावर फिर एक किसको करते हैं तो 17 से, यानी यहाँ पर रिमाइंडर जो आपका बचेगा 17 से 119 हो जाएगा। 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो 527 बार में कटता है, 527 बार में कटता है, लेकिन रिमाइंडर बचता है 2। उसी तरह से अगर 13 को 13 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको 13 को 13 ही रहने दो। फिर उसके बाद जो है इसको कर लो 70×5 और 6 बच गया, और 17×2 = 34, 17×3 = 51 अगर करते हैं तो आपका कितना बचेगा, 51 अगर इसमें से करते हैं तो 15, तो 17×7 = 19 से 17×8 = 36 से एक कितना बचेगा, 100, इधर 15 बचेगा ना, और ये 9 उतारेंगे तो 159 हो जाएगा। और अगर 17 से देते हैं तो 17×9 = 53, यानी 9 मरतब में 153 हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया ना कि जैसे देख लो 91, 69, इसको भाग दे करके किए क्या 17 से। यहाँ पर जो मैंने लाया, यहाँ पर अगर 53 है तो 6 अगर यहाँ पर 153 घटाते हैं 169 में से, तो 59 में से, सॉरी 59 में से अगर 153 घटाते हैं तो 6 उतरेगा। लेकिन इसको कैसे किए डायरेक्ट वो भी देख लीजिए। जैसे पहले मैंने किया 70×5 85, 6, फिर 6 तो ये वाला घट करके आया और ये 6 वाले को उतारा यहाँ पे, तो 6 रखने के बाद 17×2 = 34, 17×3 = 51, 3 मरतबे में लगाया था, 17×3 = 51 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 15 बचा, जो मैंने यहाँ पे 15 लिखा था। और उसके बाद फिर ये 9 को उतारा था यहाँ पे, 9 रखने के बाद इसको 9 मरतबे में अगर लगाते हैं 17×9 = 53 से 153 आ रहा है, जो कि शेषफल के रूप में पूरी संख्या का कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही तो मैंने यहाँ पर किया। तो अब इसको क्या करना, जितना जैसे कि शेषफल कितना आया 12 2 × 13 × 6 आया, और इसको अब टोटल संख्या को क्या करेंगे 17 से भाग दे देंगे। तो टोटल अगर संख्या को करते हैं गुना तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि 13×5 = 65, 13×6 = 78, या 13×2 = 26, 26×5 = 30, 26×6 = 56 से 156, और गुने हो जाएगा 12 अब बटा के 17। अब ये मैंने देखा था 153, यानी 3 ये बचेगा। 17 से अगर काटेंगे तो 9 मरतबे में कट जा रहा है, जो कि 153 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर शेषफल बचेगा। अब इसको अगर करते हैं गुना तो कितना आ रहा है, जैसे इसको अगर गुना करते हैं तो 12×2 = 12×3 = 36, जो कि 36 आ रहा है। 36 को अगर 17 से भाग देते हैं तो कितना आएगा शेषफल, 2 आएगा। यही आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 12×2 = 24, 24 गुने और 13×5 = 65, 13×6 = 78 बटा के 17 कर देंगे। 24 से अगर 17 को अगर भाग देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है बचेगा कितना, 4 3 7, यानी 7 बचेगा। और यहाँ पर अगर 17×5 = 65, 17×5 = 85 हो जाएगा, एक यानी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, जो कि रिमाइंडर यहाँ पर 10 बच रहा है। तो 10 बचेगा तो इसको 17 से भागा दे देंगे। अब ये हो जाएगा 70 और भागा दे देंगे 17 से, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर जो है 2 बचेगा। यहाँ भी वही आ रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है। आपको जैसे भी इजी होता है, लेकिन इतना पूरी कैलकुलेशन नहीं करने की ज़रूरत पड़ता। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अगर करते हैं या इस नियम से आप करते हैं तो बहुत इजी ढंग से आप इसको कर सकते हैं।
दोस्तों अगर ऐसे वीडियो आप लोगों की पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।